Hello everybody, मैं हूँ Taro Genie. Welcome to my channel guys and thank you so much for joining me. So आज what are we exploring today? I will be exploring that orb question that I had got. I think it's an interesting aspect to explore. तो हम ये देखने वाले हैं कि वो ऑर्ब जो था, जो कि आपने ही मुझे बताया है कि was found in अंकिता शादी, तो देखते हैं what was it and anything that we need to know about it. क्या हमें डिवाइन बताती है, ठीक है? As for Sushant's birthday month going on, definitely we are going to do reading on that. सुशांत की रीडिंग करेंगे. And एक और क्वेश्चन आया है for that सैनन के बारे में, तो वो वाला रीडिंग मैंने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया है, आप उसको जाके देखिए. वहाँ पे मैंने सुशांत के सारे रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया है, उसके लेयर्स को निकाला है, डेप्थ में हम गए हैं. एंड जो आप सोच रहे हो ना, वो बहुत सही है. दिस इज वी हैव ऑलरेडी डन दैट. और वी हैव सीन कि सुशांत ओवर द रीडिंग हैज कम अक्रॉस एज अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि काफ़ी एनर्जी में रहता है, काफ़ी करिज्मेटिक है, मोटिवेशनल है, वेरी सुशांत एनर्जी, वी ऑल नो दैट. लेकिन जब वो आई थी उसके लाइफ में, कृति सैनन केम इन हिज लाइफ, तो उसकी एनर्जी काफ़ी बर्कसर्क हो गई थी. एंड वो जो नाइट ऑफ वॉन्स था, उस फेज में ही वॉज नाइट ऑफ वॉन्स इन रिवर्स. तो हम समझ सकते हैं कि उस एनर्जी को बर्कसर्क करने में डेफिनेटली उसके फेज का जो नया, उसके लाइफ का जो नया फेज था, जो एक सक्सेस से भरा था, एंड ही वॉज बीइंग आइडेंटिफाइड एज अ बिग थिंग, वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही थी. और डेफिनेटली उसके जो नए लोग आ गए थे उसके आसपास, तो शी वॉज वन ऑफ देम. एंड जैसा कि हमें पता ही है कि साइकोलॉजी में, फिलोसफी में, लाइफ कोचिंग वर्ल्ड में हम बोलते हैं कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप. तो डेफिनेटली अगर सुशांत का हमें दिखाया गया है कि उस फेज में ही वॉज नाइट ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, तो it has to do with the people around him also. And of course we always have to take responsibility of who we are. We cannot blame the people, we cannot blame things around us. Lekin yes, that was definitely a trigger for him to get him carried away with that. So I think that reading is that aspect is already very well explored. आप वो जाके reading check कर लीजिए, and you can always build up ideas upon ideas and conclude very logical uh, make logical conclusions from that. तो it's no rocket science to know कि definitely वहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल है. और कृति सैनन तो आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी इज ऑल्सो वेरी गुड टर्म्स विथ सारा अली खान. सो वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड कि कैसे एवरीथिंग इज हैंड इन ग्लव एंड ऑल दैट. बट वाई वर दे, शुरू से ही वो हैंड इन ग्लव क्यों थे, उसको ये करने में मुझे समझ में नहीं आया. क्यों वो शुरू से ही उसके सुशांत के व्हील ऑफ फॉर्च्यून को उल्टा करने में लगे हुए थे. आई कुड नेवर अंडरस्टैंड दैट. क्या उनको पहले से पता चल गया है कि किस तरह का बंदा था, वेरी एथिकल, वेरी nationalist? So that is what it is. Okay, so let's explore the orb in this reading. I'll be using my usual this lovely deck and this deck जो हम हमेशा सुशांत की रीडिंग में यूज करते हैं. तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल let's start with what we need to know about that orb. Was there a orb? Okay, so this really wants to come out. Okay, so there is something miracle, some miracle. Pleasure and passion. Do you remember this? This is the card that we have always got for Sushant and Ankita. तो ये वाला कार्ड आ गया है, which we can take as a confirmation of a Sushant element in this. अगर आपने ये वाली रीडिंग नहीं देखी है, जहाँ पे हमने ये वाली रीडिंग को बार बार एक्सप्लोर किया है, दिस कार्ड आई रियली रिमेम्बर showing up when we were asking सुशांत के बारे में, when सुशांत अपने लाइफ में I think he was going through a low phase after all these things and he was thinking about Ankita. तो ये वाला कार्ड आया था when he is thinking about the old days. तो ये वाला कार्ड वही वाला है, पैशन एंड प्लेजर वाला है, सेवर योर लाइफ है. दिस इज द टाइम ऑफ देयर पवित्र रिश्ता वाला फेज वेयर थिंग्स वर वेरी हैप्पी डैपी. दे यूज टू डू द जब रोमांस बिल्कुल स्टार्ट हुआ था एंड दे वर रियली लाइकिंग, गेटिंग टू लाइक ईच अदर एंड काम भी करते थे साथ में. और जब आप किसी को प्यार करते हो और उसके साथ काम करने का मौका मिलता है, उसके साथ साथ रहने का मौका मिलता है, तो यू आर वेरी हैप्पी डैपी. काम में भी मजा आता है और लाइफ में तो मजा
आता ही रहता है। तो दिस इज द सेम कार्ड और हमने पूछा है व्हाट वी नीड टू नो अबाउट द ऑर्ब। आइडिया हमारा ये है कि क्या उसमें कोई सुशांत एलिमेंट है या फिर वो बस एक ऐसी ही हल्की सी रोशनी थी, क्या था नहीं था। तो क्योंकि ये वाला कार्ड हमने सुशांत और अंकिता के रीडिंग से हमेशा ही एसोसिएट किया है, वेरी स्ट्रांगली एसोसिएट किया है, एंड दिस कार्ड शोइंग अप विथ अ वेरी ऑर्ब लाइक थिंग हियर। यहाँ पे देखिए मिराकल्स। तो यहाँ पे देखिए सेम थिंग, एक धुआं सा उठता हुआ चीज है, तो कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। So there is something magical about the orb we can pick from this, and there is something about Sushant related to that orb we can pick from this card. Very logical, makes sense. Okay. What do we have at the back of the deck? वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन टू ब्यूटी। तो क्या बोला जा रहा है, क्या हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ से सुशांत एलिमेंट आ रहा है, यहाँ से कुछ मैजिकल एलिमेंट आ रहा है, मिराक्युलस एलिमेंट आ रहा है। और बोला दोनों में क्या जा रहा है, अगर आप मैसेज देखें तो एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। कैन वी टेक दिस एज अ विश ऑफ सुशांत फॉर अंकिताज मैरिज, कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, नया फेज स्टार्ट हो गया है। एक्सपेक्ट द वंडर, एक्सपेक्ट वंडर्स टू हैपन इन योर लाइफ, एक्सपेक्ट मिराकल्स, एक्सपेक्ट थिंग्स टू लुक ब्यूटिफुल एंड टर्न ब्यूटिफुल इन योर लाइफ। वाओ, लुक्स लाइक। तो यहाँ पे पास्ट है और यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर। वॉक इन ब्यूटी, वंडरस यूनिवर्स एट द बैक ऑफ द डेक। ओके, इज इट आफ्टर, कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पे पीछे में है ये वाला कार्ड। अ ब्रेक थ्रू एज इज एट हैंड, ब्रेकिंग द ट्रेल। तो फाइनली अंकिता ने शादी कर ली, जो कि उसका पास्ट काफी दिन से उसके साथ रहता था। सुशांत अंकिता जो स्टोरी चलती थी, पीपल यूज टू लव इट एंड इट वाज लाइक ओके, काश उनकी शादी हो जाती या फिर क्यों ऐसा हुआ एंड ऑल दोस थिंग्स होता था। और काफी उसके बाद सुशांत की मिस्टीरियस डेथ एंड द होल 1.5 years into that, people, it's been a tough time, but yes, finally it is time to move out of this tough time, a breakthrough into what? This card is all about breakthrough. And breakthrough about what, guys? Breakthrough into the wondrous universe that is waiting for you, the new life, new phase for his first girlfriend, बोले या फिर ex girlfriend, जो भी है। All right, so this is what we are getting. That is what I'm picking up. So, with having said this, let's build this up. What do we need to know about the, okay, I'll pull this. What do we need to know about the orb? What do we need to know about the orb? Okay. पास्ट का कार्ड आया है एट द बैक ऑफ द डेक। 6 of Cups, पास्ट का कार्ड, कहीं ना कहीं ऐसा एक, वाओ, वी हैव दिस। ओके, तो यहाँ पे देखिए डेथ हो गया है, किसी चीज की डेथ हो गई है। उसके बाद लवर्स का कार्ड हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, पीछे भी कोई कार्ड है, and Knight of Cups. Okay, so death of the Knight of Cups, a very soulful relationship coming to an end, and a remorse, a regret. So, what we need to know about this orb, guys, and Queen of Cups. Okay, so Queen of Cups, she has always been our Ankita, you know that. Okay. What do we need to know about this orb, guys? What we need to know about this orb? Okay, let me pick up the backstory. Something that is hidden. Something that we need, that is hidden from our eyes. What we need to know about the back. तो बैक स्टोरी क्या है? बैक स्टोरी हमें पास्ट में लेके जाती है 6 of Cup के साथ, जहाँ पे कुछ एक बचपन का प्यार, पुराना रिलेशनशिप को बताती है, जो कि उल्टा है, यानी कि वो मटीरियलाइज नहीं हो पाया, वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया। वी नो दैट इट केम टू अ, वो, इट वाज लाइक uprooted. Tower card is always about external things breaking something down, and it got uprooted by that. जो relationship मुकम्मल नहीं हो पाया, फुल सर्कल नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पीछे था एक ब्रेकडाउन थी उसकी, and it came, the whole relationship came down. यहाँ पे लवर्स रिलेशनशिप है उनका।
एंड इट्स मोर लाइक पास्ट में जाते जाते कैसे क्या हुआ, उसके पहले क्या रिलेशनशिप था, काफी सोलफुल रिलेशनशिप थी, लोगों का ब्लेसिंग था, एंजल्स का ब्लेसिंग था, लेकिन फाइनली इट कंक्लूडेड इनटू दिस थिंग। तो क्या यहाँ पे देखो, पास्ट में, बैक ऑफ द डेक हमें पास्ट की स्टोरी बता रहा है। पास्ट में क्या था कि ब्रेकअप हो गया। किस चीज का ब्रेकअप हो गया? एक सोलफुल रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया। एक नाइट ऑफ कप्स आ गया है वहां पे। नाइट ऑफ कप्स आ गया है वहां पे। नाइट ऑफ कप्स आ गया है वहां पे। और फिर क्या होता है? एक अगर आप देखो तो पहले मैं ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ आपको, यहाँ पे जो मैं पिक कर रही हूँ। तो आई टोल्ड यू दिस एंड दिस। तो यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स, दिस इज नाइट ऑफ कप्स। अब यहाँ पे देखो सुशांत हमेशा नाइट ऑफ वॉन्स रहता है, लेकिन यहाँ पे एक नाइट ऑफ कप्स के उल्टे अवतार में है थोड़ा सा। और उसके बाद क्या है, और यहाँ पे हमारी क्वीन ऑफ कप्स वही चीज है, बट शी अगेन द क्वीन ऑफ कप्स इज व्हाट शी इज फीलिंग। शी इज वेरी, यहाँ पे एक बहुत ही वो वाला, तो हम यहाँ पे हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं उनके रिलेशनशिप में, कैसे 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 क्या हुआ। इफ यू सी द कार्ड्स, कार्ड्स आर टेकिंग अस बैक, एक रिग्रेशन में लेके जा रही है उनके रिलेशनशिप को, ठीक है। जहाँ पे एवरीथिंग वाज हैप्पी डैपी, कैसे वो टूटा, उसके पहले कैसे हैप्पी डैपी था, उसके हैप्पी डैपी के पहले फिर कैसे यहाँ पे एक सुशांत भी है और अंकिता भी है, शी इज फीलिंग इमोशनल, और उन दोनों को कैसे कौन सी चीज सेपरेट कर रही है, उन दोनों को क्या चीज सेपरेट कर रही है? एक डेथ सेपरेट कर रहा है, द डेथ ऑफ देयर रिलेशनशिप, या सुशांत का डेथ, क्या सेपरेट कर रहा है उनको। और यहाँ पे अगेन दिस इज अ ट्रैप्ड फीलिंग, यू नो, feeling caught, and then it's more like revisiting the past here also, as if कि अगर आप देखो तो दिस ये जो इमोशनली ब्लॉक्ड फील कर रही है, शी इज फीलिंग लॉस्ट इन हर इमोशंस, फीलिंग ट्रैप्ड इन हर थॉट्स, ऑलमोस्ट लाइक गोइंग बैक इन टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बैक इन टाइम्स लग रहा है। फिर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया जा रहा है, कि इन दोनों को कैसे डेथ ने सेपरेट कर दिया, एंड देन हाउ दिस वाज लाइक अ सोलफुल रिलेशनशिप व्हिच केम टू एन एंड। तो कहीं कहीं कुछ कुछ फेज है इसमें जहां मैं पिक कर रही हूँ। दिस इज ऑल अबाउट अंकिता गोइंग बैक इन टाइम्स, शी इज लाइक शी हैड मूव्ड आउट ऑफ द डिफिकल्ट टाइम्स, बट यहाँ पे शादी के पहले ऐसा लग रहा है कि उसने उसने भी सब चीजों को विजिट किया होगा, लाइक शी वेंट बैक टू टाइम्स, जो कि यहाँ पे हमें दिखाया गया ना, ये जो मैंने थीम पिक की है यहाँ से, तो ये है इट्स ऑल अबाउट विजिटिंग दैट फेज ऑफ पवित्र रिश्ता। तो यहाँ पे क्या वो भी अपने टाइम को मिस, शी ऑल्सो वेंट बैक इन टाइम्स, फीलिंग ट्रैप्ड इन थॉट्स एंड इमोशन, फीलिंग इमोशनल, वनरेबल एंड ऑल दैट। तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सप्लोर बताया जा रहा है। देन ऑफ कोर्स एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे she is here and then there is a death in between, ओके। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका उसकी एक थॉट प्रोसेस रही होगी जो उसके चल रहा होगा अंदर में, एंड देन अगेन शी गोज बैक इन टाइम, फीलिंग ट्रैप्ड, फीलिंग लॉस्ट इन इमोशंस, एंड देन फाइनली द अवेकनिंग कम्स की ओके फाइन, एवरीथिंग इज डेड।